बाल विवाह, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और कई सारे मुद्दे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सबसे उपयुक्त व्यक्ति और इस पे काफ़ी कुछ बच्चों के विषय पर काम कर चुके जाने माने चाइल्ड एक्टिविस्ट और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक शंकर रवानी मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनसे जानेंगे कि जो जिले में जो बाल विवाह है वो उसका कारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को जोहार, और आपको भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम अपनी बात को जो है आज रखने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाल विवाह है, जो अर्ली मैरिज हो जाता है बच्चियों का, जो अपनी शिक्षा ही पूर्ण नहीं कर पाती है, तो उसका कारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे, क्योंकि बाल विवाह और जबरन शादी ये झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। और आने वाले समय में जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से पिछले 2 वर्षों से सघन रूप से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत धनबाद जिले में कार्य कर रही है। और धनबाद जिला के पहले फेज में 150, अभी वर्तमान में 50, कुल 200 गांवों में जागरूकता का काम कर रही है कि बाल विवाह का जो जड़ है उसको हम लोग समाप्त करने का काम कर रहे हैं। हालांकि बाल विवाह हो कह रहा है, तो हम लोग जब गांव में गए किशोरी मंडल के साथ, महिला मंडल के साथ जब काम शुरू किए, स्टूडेंट के साथ विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न स्कूलों में सेमिनार का प्रारंभ किए, तो ये सच्चाई है कि प्रत्येक जो 3 शादियां अभी होती है उसमें से एक बाल विवाह होती है। हम लोगों ने आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 2 वर्ष में धनबाद जिला को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए, बाल मित्र जिला बनाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार धनबाद जिला के लगभग 4 लाख लोगों ने, उसमें स्टूडेंट, छात्र, किसान, जन नेता, पंचायत के नेता, एमएलए, एमपी, तमाम लोगों ने शपथ लिया है। लगभग 4 लाख लोगों की संख्या है कि धनबाद जिला को हम बाल विवाह मुक्त जिला बनाएंगे, बाल मित्र जिला बनाने का काम करेंगे। क्योंकि काम के दौरान हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में लगभग 600 बाल विवाह को रोकने का काम हम लोगों ने किया है। इसके पीछे जब हम लोग कह कर गए, क्योंकि कई ऐसे बच्चों का जो शादी हो रहा था, उसको कहना है कि हमारी 3-4 बेटियां हैं, हम जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं, हम दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, तो हमारी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारी बेटी का जो है लोग ताना मारते हैं कि अभी तक शादी ब्याह नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग जो किशोरी मंडल, जो किशोरियां का जो संगठन हम लोग गाँव में बना रहे हैं, आज किशोरी जो है वो अपने आप में आत्मविश्वास के साथ बोल रही है गांव घरों में कि अभी शादी की उम्र नहीं, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, और जब तक मेरा 18 साल पार नहीं होगा, जब तक हम बीए पास नहीं करेंगे, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अपने माता पिता से ये लोग काउंसलिंग करके बातचीत करने का काम कर रही है आज के दिन। और दूसरा मुद्दा है कि अभी कई सारे ढाबा, होटलों में रेड के दौरान कई बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं पकड़े जाते हैं, तब ये मामला उछलता भी है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दब जाता है। तो बाल मजदूरी पे भी आपने काफ़ी कुछ काम किया है, तो ये बाल मजदूरी की समस्या क्यों होती है? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से धनबाद में हम लोग जो है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये एक संज्ञेय अपराध है बाल मजदूरी कराना भी। अभी ये कानून इतना सख्त है, लोगों में जागरूकता का अभाव है। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किया है, 3 वर्ष का आपको हम आंकड़ा बता दें तो धनबाद जिला में लगभग 260 हम लोगों ने बाल श्रमिक को हम लोगों ने रजिस्ट्री किया है, जिसको मूल धारा से जोड़ने का काम सरकार की ओर से के साथ मिलकर हम लोगों ने किया है। इसमें अभी जो प्रावधान है, बाल मजदूरी जो है अगर कहीं करते पकड़ा गया तो जो नियोक्ता को जो है 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना है और 2 वर्ष तक का उसको जेल भी हो सकता है। अगर ये नियम है, ये कानून है, अगर बच्चे को जिनका उम्र 14 साल से नीचे है, जो बाल श्रमिक है, अगर दूसरे जिले से आया है, दूसरे स्टेट से आया है, तो वो मानव तस्करी का भी मामला बनता है, बॉन्डेड लेबर का भी मामला बनता है। लेकिन हम इसमें आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, हम लोग श्रम विभाग के साथ मिलकर तो चाइल्ड मैरिज को रेस्क्यू करते हैं,
लेकिन अगर दूसरे स्टेट का अगर कोई बच्चा है मिल जाता है, अधिकांश हमारे यहाँ जो बच्चे मिलते हैं गया के मिलते हैं, जामताड़ा के मिलते हैं, बिहार के कई जिलों से आते हैं, साहिबगंज से आते हैं, सिर्फ बाल श्रम अधिनियम जो है उन्हीं के तहत मामला दर्ज होता है। कई मामलों में हमारी संस्था ने स्वयं जो है मानव तस्करी का मामला भी दर्ज कराया है, क्योंकि अभी एसएसपी साहब बहुत ही गंभीर आए हैं, सुलझे हुए हैं, उनसे हम लोग अपील भी करेंगे। अगर दूसरे जिले के अगर आते हैं, हम लोग थाना में जाते हैं तो वो धारा एक्ट जुड़ नहीं पाता है। उनसे आग्रह होगा कि दूसरे जिले से अगर चाइल्ड लेबर यहाँ काम करता है तो मानव तस्करी का भी मामला दर्ज होना चाहिए, जेजे एक्ट का भी मामला दर्ज होना चाहिए। तो आपने काफी कुछ सुना उनसे, बाल मजदूरी को कैसे रोका जा सकता है। और एक झारखंड की जब बात करेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ बड़ा मामला है, इस पर कोई सटीक डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो आपसे जानेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होता है और इस पर रोकथाम कैसे हो सकता है। क्योंकि हमारी संस्था चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट्स पर ही इसका जन्म ही हुआ है 2001 में। जब हम लोग इसमें काम करना प्रारंभ किए तो झारखंड में आज भी जो है हमारी जो खास करके जो आदिवासी समाज की जो बच्चियां हैं, हमारे जो बेटियां हैं, उनको घरेलू काम करने के नाम से ले जाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि एजेंट के माध्यम से लोगों ने एजेंसी खोल के रखा है। कई एजेंसियों का पर्दाफाश भी हम लोगों ने किया है। उनके माध्यम से जो है एक मोटी रकम एजेंसी के द्वारा लिया जाता है और जितना इनको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो चोरी छिपे जो है वोटर आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके जो है उम्र बढ़ाकर लोग यहाँ से दूसरे जिले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये पूरे सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा चौकसी बरती जा रही है। सभी स्टेशनों में आज के दिन चाइल्ड लाइन है, रेलवे चाइल्ड लाइन काम कर रही है, CWC बेहतर ढंग से काम कर रही है, कई स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है, बचपन बचाओ आंदोलन काम कर रही है, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट काम कर रही है, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन पूरे देश में काम कर रही है, लगभग 400 जिलों में काम कर रही है। तो सभी का जमावड़ा है कि पूरे भारतवर्ष से हम लोग जो है ये चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, ये सभी जो पहलू है सबको हम लोग समाप्त करने का काम सरकार की ओर से करेंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने जब काम को शुरू किया था तो पिछले साल अक्टूबर महीना में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को जो है एडॉप्ट किया गया है, जिसमें हम लोग सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। उसी के अंदर जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल यौन हिंसा और बाल विवाह के मामले को हम लोग पूरे देश भर में देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों के मुद्दे जहाँ तक होते हैं तो उसमें पेरेंट्स अभिभावक का बड़ा रोल होता है। तो आप अभिभावकों से खासकर क्या अपील करेंगे कि बच्चों के लिए वो अपने बच्चों का भविष्य को कैसे बेहतर बनाए, एक अपील जो करना चाहें। इसके पहले हम एक अपील करना चाहेंगे आपका चैनल के माध्यम से। अगर किन्हीं के पिताजी नहीं है या माँ नहीं, एकल परिवार है, पिताजी हैं तो वो अस्वस्थ हैं, तो झारखंड में झारखंड राज्य बाल प्रायोजन एक चल रहा है, स्कीम चल रहा है, जिसके तहत जो है ऐसे बच्चों जो है जैसे अनाथ बच्चे हो गए या मान लीजिए माँ बाप नहीं आए, एकल परिवार के बच्चे हैं, उनको जो है सरकार की ओर से पोषण और शिक्षण के लिए जो है 4,000 रुपया प्रति माह देने का प्रावधान है। जिसके तहत जो है उसके जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, जो बच्चों को पालन पोषण करने का काम करते हैं, उनको जो है 4,000 रुपया प्रति माह जो है देने का प्रावधान है, जो झारखंड में अच्छी ढंग से चल रहा है। आपका धनबाद में भी अच्छा ढंग से चल रहा है, उस योजना से लाभ लोग ले सकते हैं। और कई योजनाएं झारखंड सरकार की है जिससे हम लोग हमारे जो कार्यकर्ता हैं गांव गांव में जाकर बताने का काम करते हैं कि सरकार की योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी से जो योजनाएं हैं, प्रखंड से जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग जानकारी देने का काम करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को हम लोग सहयोग करते हैं ताकि उनका जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो जाए और बाल विवाह की ओर नहीं जाए, बाल मजदूरी की ओर नहीं जाए। ये हम लोग जो है ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हैं। तो आपने सुना शंकर रवानी जी को, उन्होंने बताया कि जिले में बाल मजदूरी, जो बाल विवाह है उसका कारण क्या है। उन्होंने इसके रोकथाम के लिए काफी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि अशिक्षा और गरीबी दो मुख्य कारण है इसके। उन्होंने बताया कि वे लगातार काम कर रहे हैं, बालिका मंडली भी बनाई जा रही है इसके लिए, ताकि बालिका मंडली को उतना अवेयर किया जा रहा है कि शिक्षा पहले बाद में विवाह, और वो अपने पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं कि पहले शिक्षा जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, ताकि शादी विवाह के बाद वो दोनों घर को अच्छे तरह संभाल सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी जो है बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है और इस पर कई सारे प्रावधान है, एक्ट है जिसपे कड़ाई से लागू किया जा सकता है ताकि बाल मजदूरी को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी बताया कि जो झारखंड की एक बड़ी समस्या है
इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी कुछ प्रोविजन कर रही है। इनके लिए ये लोग चाइल्ड लाइन है, CWC है, जो काफी बेहतर ढंग से काम कर रही है। शंकर रावानी जी खुद अपने ट्रस्ट के द्वारा इस पे जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य कितना जरूरी है किसी भी राज्य के लिए। तो कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।